इतने में तो मैं खुद ही कर देता। देखो भाई, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है, दो चीज़ें यहाँ पर पढ़ना कि जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी तरफ क्या करते हैं? शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? जहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं या लूज किया जाता है, वहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करता है वहाँ पर फॉर्मल चार्ज रह जाता है पॉजिटिव। कैसा फॉर्मल चार्ज होता है? और जहाँ जुड़ता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? तो आपने दो चीज़ें भी पढ़ी होंगी, शायद आपको याद हो। H का मतलब होता है, जैसे कहीं लिखा है ना H+, क्या लिखा है? इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और कहीं पर भी जैसे OH- लिखा हुआ है, क्या लिखा है? या O- लिखा है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, गेन हो रहा है। समझ में आ रही बात है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस जब रिएक्शन में जाता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ, तो इस टर्म का नाम क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गया? बस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, तो आपको याद रखना है। अब कैसे होती है तो देखो सारे बच्चे, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है हाइपर कंजुगेशन की। क्या? एक तरह की ये रिजोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये भी बोलोगे या देखोगे कि मैंने अभी जस्ट बोला था कि यहाँ पर कोई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दोगे? मूव करा देंगे, शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं कि या तो बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा? बॉन्ड टूटता है जब मान लो कहीं पर भी जैसे दो बॉन्ड बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराना है तो ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जब बॉन्ड तोड़ते हैं और ये एनर्जी से तोड़ा जाता है। किससे तोड़ा जाता है? एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, हाँ या ना? कभी कभी बॉन्ड को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। समझ में आ गई बातें? तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। याद रहेगा? ये दो चीजें हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जस्ट आपके सामने। ये एक स्ट्रक्चर है ब्यूटेन की। किसकी स्ट्रक्चर दे रखी है? अब बताओ मुझे, ब्यूटेन मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन काउंट करो, मेन चेन में कार्बन कितने? 4। सब बच्चों को पता है 4 कार्बन होते हैं, हमेशा क्या बनता है? ब्यूटेन। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बच्चा यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले केस में मैंने अभी क्या बोला? ब्यूटेन बोला। ब्यूटेन बनता है? डबल बॉन्ड में नहीं, एल्कीन बनता है। तो इसको पढ़ते ही तो ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन। एल्कीन फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है? डबल। अगर ये सब सिंगल होता तो यहाँ पर ANE होता, ब्यूटेन बना हुआ होता। क्या होता? ब्यूटेन। अब देखो इस स्ट्रक्चर में एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है कि हाइपर कंजुगेशन कौन है, किसका हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ये कैसे ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा हाइपर कंजुगेशन को। तो यहाँ पर देखो सारे बच्चे, ये एक हाइड्रोजन है, क्या है? और यहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। इस एरो का मतलब यह है कि ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर रहा होगा, इसके साथ क्या कर रहा होगा? शिफ्ट कर रहा हो। एरो का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर H+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पर कैसा आयंस होता है, कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। तो देखो अगली वाली स्ट्रक्चर में H+ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो हाँ या ना? यहाँ पर बॉन्ड को चेक करो जरा, यहाँ कितना है? सिंगल बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो बॉन्ड बन गया ना? मैंने अभी नहीं बोला था इलेक्ट्रॉन जहाँ बॉन्ड बनेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्या होता है? और जहां से निकलता है वहां पर बॉन्ड टूटता है। क्लियर है? अभी एक बार यहां हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया। अब दूसरे वाले केस में देखोगे आप कि अब इलेक्ट्रॉन यहां पर देखना, अब यहां से इधर आएगा, ऐसे ही मूव करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यहां पर हुआ जैसे H+ मैंने यहां लिख दिया, उसके बाद H+ यहां दिख रहा है,
हाँ या ना। इसके बाद फिर इधर आ जाएगा, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं। यहाँ पर दो चीजें घटती बढ़ती रहती हैं, बोलो क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं। कभी आपको इधर नजर आएगा शिफ्टिंग, कभी इधर। हाँ, और इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना। अभी कहाँ डेवलप है? बोलो ऊपर। ये डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है? क्लॉकवाइज। बोलो भाई, कैसी डायरेक्शन है? अभी ऊपर है H+। अब थोड़ी देर के बाद देखो कहां पर है H+, मतलब डायरेक्शन देख रहे हो तो क्लॉकवाइज ही तो है। कैसी डायरेक्शन है? तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है हाइपर कंजुगेशन में। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर बदलती है, और यही डेफिनेशन में भी लिखा है इसकी, ध्यान रख लेना। यहां पर लिखा है इट इज लाइक रिजोनेंस, मतलब एक से ज्यादा इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है ना। उसके बाद बोल रहा है व्हाट द डिफरेंस, है ना, इज डेट देयर इज नो बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब स्ट्रक्चर क्या हो रही होगी इसकी? चेंज हो रही होगी, बॉन्ड टूट रहा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बता दो। इसके बाद कुछ एग्जांपल दे रखे जो मैंने अभी बताए। यहाँ पर आप, हाँ एक और हाइड्रोजन नहीं आएगा? कहाँ पर? यहाँ नहीं सर, इधर। ये तो पूरा एक ही साइड है ना, ये तो पूरा रेक्टेंगल साइड है ना। तो सही नहीं सर। क्या कह रहे हो बताओ? उसका हैंड फुलफिल नहीं है ना, तीन उसके पास हाइड्रोजन। यहाँ पर एक और चीज देखना, फ्री रेडिकल वर्ड भी तो होता है। मैंने दो चीज पढ़ाई थी ना, लॉन पेयर, भूल गए? याद है? जो शेयरिंग में नहीं जाता वो लॉन पेयर में काउंट हो जाता है। किस में काउंट हो जाता है? ये मैंने पहले भी तो बता रखा है ना आपको भाई। दो चीजें, जैसे आपने बोला एक हाइड्रोजन इधर आ गया, हाँ या ना। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आना चाहिए, कह रहे हो ना। तो एक चीज भी तो बताई थी मैंने, जब शेयरिंग कंप्लीट हो जाती है उतनी शेयरिंग होगी जितने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद भी अगर हमारे पास कोई नंबर बच जाता है तो उसको हम लॉन पेयर में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? मतलब जो बॉन्ड में नहीं जाता। ये चीजें अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो। लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। जब शेयर होती है तो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बनता है? और जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता वो किस में काउंट होता है? लॉन पेयर, फ्री रेडिकल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आगे शायद दो डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आगे देखोगे ना दो डॉट डॉट, इसका मतलब लॉन पेयर को क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं। क्लियर है? कहीं अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको कम नजर आए तो आप रखोगे कि वहां पर एक लॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा जो लॉन पेयर, मतलब पेयर नहीं बनाता, एक ही बचा ना इलेक्ट्रॉन। पेयर में कितना होना चाहिए? तो इसलिए यहां पर एक रिप्रेजेंट नहीं किया है। क्लियर है कि नहीं है? लॉन पेयर में हमेशा कितने को दिखाना पड़ता है? दो को। आगे चलो भाई, यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने अभी बोला है ना। टर्मिनल हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? फिनिश पॉइंट, एंड पॉइंट, जहां पर खत्म हो स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा ब्रांचेज बनेंगी वहां पर आप बोलोगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। क्लियर है? ये चीजें सब बच्चों को पता होना चाहिए। और अभी एक और चीज ये भी मैंने पहले बता ही रखा है कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड भी होता है, एक सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? दो सिग्मा होते हैं, दो पाई होते हैं। एक मिनट, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? दो पाई, दो होते हैं। एक ही आंसर आ गया। दो पाई होते हैं। कितने पाई होते हैं? हालांकि अभी बदला था आंसर कुछ बच्चों का। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। इसके बाद सेमी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दे रखी है एग्जांपल के थ्रू, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है ना। जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन और फंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हैं ये? यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, एल्काइल ग्रुप घट गए। कितने हो गए? 3। यहाँ पर बताओ कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और वो भी डायगोनली लगे हुए हैं, है ना। कैसे लगे हुए हैं?
यहाँ पर एक ही रह गया, समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं वो हमेशा उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा, या बोलोगे मोर हाइपर कंजुगेटेड होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टर्म मैंने यहाँ पर एक टर्म और पढ़ना है आपको अभी, जस्ट टूटना और जोड़ना तो आप जानते ही, फिजन और फ्यूजन बायो में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब जोड़ना। फिजन पहले क्या लिखा हुआ है? ब्रेकिंग बॉन्ड लिखा है ना, नाम से भी समझ आया करो। ब्रेकिंग का मतलब टूटना है ना, तो उस प्रोसेस को किस में रखना है? फिजन में। और फॉर्मेशन होगा तो ये किस में जाएगा? यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा फ्यूजन में, है ना। तो याद रखना। और ये दो तरह का होता है, एक होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में आप देखोगे कि इनका जो वे होगा तो वहां पर सेम इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर में जाएगा। नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ, नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड कैसे हो जाएंगे? इक्वल। दोनों तरफ कैसे होंगे? इक्वल। अगर मैं बोलूं जैसे कार्बन है, इधर जितनी शेयरिंग होगी उतनी शेयर इधर होगी। अगर एक बॉन्ड इधर बन रहा है तो इधर भी क्या होगा? एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। समझ में आ रहा है? तो इधर भी कितने की होगी? एक की। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयरिंग में जा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड ही तो बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। समझ में बात है? इधर भी कार्बन है तो अगर इधर भी शेयरिंग एक ही हो रही है तो इसको होमोलाइटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? अगर यहाँ डबल दो दो की शेयरिंग हो जाती, यहाँ एक एक की होती, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोलाइटिक। समझ में बात है? सेम सेम होगा होमोलाइटिक, डिफरेंट होगा तो हेटेरोलाइटिक। आगे इसके बाद इसी से मतलब जुड़ा हुआ एक टर्म इंटरमीडिएट पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक कैटाइन और एक एनाइन। क्या पढ़ना है? और कार्बन के साथ पढ़ना है तो इनका नाम होता है कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन। ठीक है, कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट टर्म की, तो मैंने यहाँ लिखा है रिएक्शन इंटरमीडिएट आर फ्री होने चाहिए। किससे फ्री होने चाहिए? कार्बोकैटाइन या फिर एनाइन। अब दो चीजें और मैं आपसे पूछ सकता हूँ, शायद अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत पुरानी बातें, कैथोड और एनोड, उनका वाइस वर्सा होता था, कैटाइन और एनोड पे कैसा चार्ज? काजल बताएगी। एनोड पे पॉजिटिव, एनोड पे पॉजिटिव होता है। एनोड पे पॉजिटिव है तो एनाइन पे कैसा होगा? नेगेटिव। कैथोड पे कैसा होता था? नेगेटिव। तो कैटाइन पे कैसा मानेंगे? ये चीज पता ही है ना। और इनसे रिलेटेड एक और चीज सीखनी है यहाँ पर, जब पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वहां से? लूज होते हैं। जहां पर नेगेटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो रहे होते हैं? जुड़ रहे होते हैं। ठीक, एक अब नई चीज यहाँ पर जुड़ी मिलेगी आपको, रेडिकल वर्ड। क्या लिखा हुआ है? एक टर्म है रेडिकल, है ना। अब आप इसको याद रखना, ये जिस रेडिकल वर्ड का मतलब ये होता है, जब हम बात करें फ्री रेडिकल कहीं लिखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर भी जुड़ेंगे तो सेम नंबर के साथ जुड़ेंगे। क्या होंगे? सेम नंबर के साथ। मतलब एक जुड़ रहा है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? एक ही जुड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल एटम से जुड़ रहा है, इसका मतलब दूसरी तरफ भी कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा? एक। या वहां से जहां से निकला होगा तो कितना निकला होगा? एक। सेम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होना चाहिए? सेम। तो फ्री रेडिकल में हमने यहां लिखा है, देखो इस टर्म को हम किस में रखते हैं? पहली बात होमोलाइटिक का मतलब समझते हो, सेम नंबर्स होने चाहिए। फिजन का मतलब टूटना, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना। यही तो बोलोगे, तो सेम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम नंबर्स। ऐसा ना हो कि निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन, जुड़ेंगे कितना? एक। ऐसा नहीं होगा। सेम जितने नंबर रिलीज होंगे
उतने ही वो किसी के साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्लियर है? गौरी नहीं मतलब दोनों ही तो बोल दिया आपने। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे एक हाइड्रोजन रह गया, दे आर क्वाइट रिएक्टिव, जहां पर रिमेनिंग रह जाता है। क्या रह जाता है? मतलब कुछ चले गए किसमें, बॉन्डिंग में, और फिर भी नंबर रह गए। तो मैंने अभी बोला था ना, उसी को रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, मतलब वो फ्री है। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और उसका नाम होता है वो, मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। एक और टर्म आपके सामने क्या दे रखा है? कार्बोकैटायन। अभी जस्ट मैंने बोला था कार्बोकैटायन का मतलब वही नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। कैटायन का मतलब पॉजिटिव। अब देखो सारे बच्चे, यहां पर जो टर्म होगा, ये वाला टर्म भी आप देखोगे फिजन फॉर्म में होगा। किसमें होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा। अब जब बॉन्ड टूट रहा होता है तो आप सब बच्चों को पता है कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। सभी बच्चों को पता है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? अब देखो सारे बच्चे, यहाँ पर दो चीजें हैं जहां पर भी, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसा चार्ज रखेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है। आपको पता है फर्स्ट सेल में 2 जाता है, 4 जो रिमेनिंग हो जाते हैं। तो कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है ना, चारों को डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? हाँ या ना? अब इसके बाद एक और चीज सीखो जरा जल्दी से, ये भी बात आपको पता होगा कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बोले 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब स्टेबिलिटी के बेसिस पर या ऑक्टेट रूल के टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पर्टिकुलर सेल की बात नहीं कर रहा। और वो चीज यहाँ पर लिखी है, शायद आपको दिखाई दे रहे हो, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आगे लिखा हुआ है एक्ट एज लुईस बेस, एक्ट एज लुईस बेस। और यहां इसका मतलब क्या है वो जानते हो? कि भाई इसको हमने बोला था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन। ये किसी के साथ भी कुछ भी नंबर को शेयर कर सकता है। जैसे कल हमने शायद स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने बोला था अगर मान लो इधर भी कार्बन है तो यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसके पास बचे कितने होंगे बताओ? 3 बचे होंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन 2-2 की शेयरिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 3-3 की शेयरिंग कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। तो एक सेम, जरूरी नहीं कि 1-1 की ही होगी, या 2-2 की शेयरिंग होगी, या 3-3 की होगी, ये फिक्स नहीं है। इसकी मर्जी के बेसिस पर ये कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है। इस वजह से इसका नाम भी कोवलेंट बॉन्ड में रखा था। किसमें रखा था? याद है ना ये चीजें? तो वो ये कौन से वाले फिजन में जाएगा? हेट्रोलाइटिक। सेम नहीं, सेम कहाँ? होमोलाइटिक नहीं बोला मैंने। 4 बॉन्ड नहीं बनते। 4 बॉन्ड नहीं बनता। ऐसी बातें किसी के सामने मत बोलना, साइंस पढ़ते हो, 10th में ये चीजें पढ़ रखी है। बॉन्ड हमेशा मैक्सिमम 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? शेयरिंग कितनी हो रही है। कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग 1 की हो रही है तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2 की हो रही है डबल बॉन्ड बनेगा, 3 की हो रही है ट्रिपल बनेगा। इससे ज्यादा शेयरिंग नहीं होती।
नहीं ये पूछोगे ना तो अभी ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, फिर आप 11th में भी हो, इसके सोच के भी तो बोलना चाहिए ना सामने वाले को। ध्यान रखा करो, साइंस पढ़ रहे हो ठीक है, नहीं बता ये चीज़ें भी नहीं बता, छोटी क्लास में होती हैं ये सब बेसिक चीज। जब भी तो बोलते हैं भाई बुक पढ़ा करो, पढ़ते क्या हो, फोन है ना, किसका मैसेज है क्या है, ये सब चीज़ों में दिमाग रहता है। सारे बच्चे देखो, अब एक नया टर्म अटैकिंग एजेंट क्या है, इसका मतलब समझते हो? अटैकिंग एजेंट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को तोड़ा जाता है। अटैकिंग का मतलब मारधार नहीं, किसी का सिर फोड़ना नहीं, हाँ लगता भी है ना। अटैकिंग एजेंट या रिएजेंट का मतलब ये होता है कि एक टर्म को तोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को क्या करना, फॉर्म करना। एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, क्या होंगे, रिलीज, और वो किसी के साथ क्या होने वाले हैं, जुड़ेंगे भाई, क्लियर है। तो उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप देखो जल्दी से, क्या बोलो जल्दी, क्या लिखा है, व्हेन द रिएक्शन अकर अटैकिंग एजेंट अटैक एंड द प्रोडक्ट इज सिंपल। और ये पेपर में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मन देना ये सब चीज़ों पर। ये डेफिनेशन है, बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अभी ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। बताओ, फ्री रेडिकल मैंने बता दिया ना, क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा भी है, अनपेयर, जिनके पेयर फॉर्म में नहीं होते। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर बना सकता है, नहीं बनाएगा, तो उसको रेडिकल में रख देते हैं। किस में रखते हैं, रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब एक और नया नाम सुनोगे आप, क्या लिखा हुआ है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का अटैकिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, तोड़ना। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, का मतलब होता है न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना। न्यूक्लियस को ब्रेक करना, हाँ। सर तो ब्लास्ट नहीं होगा फिर ये? अब ये भाई न्यूक्लियस का मतलब मैंने ये थोड़ी ना बोला था यूरेनियम को तोड़ने जा रहे हैं हम, ब्लास्ट हो जाएगा, हर चीज में ब्लास्ट हो जाएगा। सुन लो पहले, हमने बोला यहाँ पर कि उसको क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है। होगा या नहीं होगा ये नहीं बोला, ये डिपेंड करता है एनर्जी कितनी प्रोवाइड करा रहे हो। हमेशा बहुत सारी चीज रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं, क्या सारी चीज रिएक्ट करती हैं, नहीं करती। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल मतलब आपको क्या करना है, अटैक करना है। अब वो टूटेगा या नहीं टूटेगा ये थोड़ी ना बोला कि वो टूट ही जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी प्रोवाइड की जा रही होगी। समझ में आई बातें। तो देखो यहाँ पर हमने वही टर्म लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहीं पे भी स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको भी पता है कहाँ से आते हैं, जब आप बॉन्ड को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो, वहीं से आते हैं ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसके एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, वही तो कहलाते हैं ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सी स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, लुईस बेस बना लेते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन होती है लुईस बेस के नाम से। और यहाँ पर ये जुड़ेंगे कहाँ पर, सेंट्रल एटम पर, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। एक सेंट्रल एटम होता है, जैसे इधर देखो, अगर मैंने लिया एक फॉर्मूला CH4 मतलब मीथेन, क्या लिया, तो कार्बन जो है ये एक सेंट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेगा इसके साथ आके, इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आई बातें। अब देखो आगे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बहुत सारे, लोन पेयर H2O, लोन पेयर के साथ एक एग्जाम्पल होता है, NH3 है, NH2 है, और क्या हो सकता है, ROH हो सकता है, और क्या हो सकता है, ROR। R का मतलब जानते हैं सारे बच्चे, H तो जानते हैं हाइड्रोजन, O का मतलब भी जानते हैं, H के साथ लग जाएगा तो एल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है, OH का मतलब एल्कोहल होता है। दूसरा R का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 है, CH2 है, ये सब क्या होते हैं आपके, एल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक, एक और चीज सीखो, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज माइनस दिखाई दे रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वहां हर जगह पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, माइनस। और जहां से निकल रहा होगा इलेक्ट्रॉन वहां पर कैसा फॉर्मल चार्ज होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है तो बोल दो जरा, है ना, समझ में आया। और
ये टर्म मैंने अभी नाम लिया ही था, वो भी हाजिर हो गया। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसा चार्ज? एग्जाम्पल से दिख रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से, लिखे ना NH4+, NO2+, H3O+। क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके? इलेक्ट्रोफाइल। और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, BCl3 है, BF3 है, AlCl3 है, एक्सेट्रा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छे से समझ में आ गया? ये प्रोसेस दोबारा लिखा हुआ है, मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ लिया ना? आगे देखते जाना, जहाँ तक पढ़ा दिया मुझे बोल देना कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। अब बोलो मत, नहीं तो आपकी ये पढ़ाना है ना? हाँ जी, धन्यवाद। ये पढ़ा दिया, ये जस्ट अभी पढ़ाया था ना, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये पता नहीं ये पढ़ाया कि नहीं, पढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ टेस्ट के नाम लिखे। क्या लिखे हैं? टेस्ट के नाम, कि आपको कैसे, मतलब कोई भी रिएक्शन दे रखा है, कैसे टेस्ट करोगे नाइट्रोजन के लिए या सल्फर के लिए, है ना? तो इनमें वही दो टर्म होते हैं जो भी आप पढ़ के आए हो, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक इलेक्ट्रॉन का टूटना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, है ना? अब देखो सारे बच्चे, चार्ज का भी मतलब पता ही है ना, फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आ जाता है ना वहां पर, और जहां पर नेगेटिव होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये अभी जस्ट पढ़ाया था। अब देखो सारे बच्चे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद फेरस सल्फेट, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक कंपाउंड है, सॉल्यूशन है फेरस सल्फेट का, और उसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? सोडियम के साथ। किसके साथ जोड़ रहे हैं? सोडियम। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ध्यान रख लेना। आप कंपाउंड फॉर्म करोगे, क्या प्रोडक्ट? फ्यूजन की डेफिनेशन नहीं बताई थी? क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा बॉन्ड को तोड़ने के बाद। तो अब यहाँ पर देखो एक टर्म दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, क्या? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड का मतलब जानते हो? H+ की प्रेजेंस में रिएक्ट कराना। एसिडिफाइड का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को एसिड के साथ क्या कराना? रिएक्ट कराना, एसिड के साथ। समझ में आया? तो अब देखो सारे बच्चे यहाँ पर, लेकिन कंडीशन एक और है। कौन सा एसिड लिया हमने? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला भी याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड का सभी बच्चों को। गौरी मुबारक हो। पता था? कान भी खराब हो गए मेरे, आंखें भी खराब है, कान भी दिखाऊंगा, चेक करूंगा। द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर देखो एक प्रूसियन ब्लू कलर का क्या बन जाता है? नाइट, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म होता है ब्लू कलर का, है ना? जहां से हमें पता लगता है ये कैसा, कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। ये टेस्ट दे रखा है, उस टेस्ट का नाम याद रखना, प्रूसियन ब्लू, मतलब प्रूसियन ब्लू कलर बोलोगे आप। क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट का नाम पूछ सकता है कि कैसे नाइट्रोजन का टेस्ट करोगे, तो ये रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है? दूसरा देखो एक और टेस्ट दे रखा है, किसका? तो इसमें कुछ नहीं करना, लेड के साथ रिएक्ट कराना है। किसके साथ रिएक्ट करा दो? Pb, है ना? Pb का 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो इस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, तो 2+, ये दिखाना है आपको। और इसके साथ जब सल्फर के साथ जुड़ता है तो बैलेंस करेंगे, 2PbS बन जाता है, तो यहाँ पर PbS लिखेंगे, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। और इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है? सल्फर है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और आप याद भी रखना ये कब होगा? जब आप इसको ऐड करोगे एसीटेट के साथ। किसके साथ? एसीटेट के साथ। यहाँ लिखा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, है ना, एसिडिफाइड विद एसिड। ये एसिड फॉर्म होती है जब सल्फर के साथ रिएक्ट करते हो। आपको रेन वो क्या बोलते हैं इसको? एसिड रेन का नाम सुना है ना? उसमें होता है सल्फर की क्वांटिटी प्रेजेंस होना। जब आयनिक फॉर्म में सल्फर होता है तो उसको हम एसिडिफाइड बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कि उसमें एसिड की क्वांटिटी क्या है? प्रेजेंट है। समझ में बात है? तो ये एक टर्म था, इसको आप याद रखना, इस टेस्ट को आप याद रखना।
और इसको नाइट्रोप्रूसाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नाइट्रोप्रूसाइड के नाम से। ठीक है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। इसके बाद एक और टेस्ट है आपके सामने जिसका नाम क्या है? हेलोजन के लिए। हेलोजन तो पहले भी पढ़ रखा है आपने। ग्रुप नंबर मर जाओ 17 16 15 18 17। कौन सा? 17। सुनाओ बोल जल्दी से। 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एक मर गया बाकी सब। अब नहीं पूछ रहा मैं बस। ठीक है, तो ये लास्ट था टेस्ट। वो टेस्ट करना है किसके लिए? हेलोजन के लिए। ठीक है, 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए। ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। 2 टॉपिक अगली क्लास में हो जाएगा। खत्म। फिर मिलते हैं।